2022 का चुनाव लड़ना था, ये डॉक्टर मनोज पांडे को, बेईमान को, राकेश प्रताप सिंह को, अभय सिंह को, तब तो अखिलेश यादव में सनातन दिखाई दे रहा था। आप उससे पहले जाओ 2017 में जब समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव हार गई, तो आप बताओ 5 कालीदास मार्ग खाली किए, तो 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से धुलाया था, तो इन बेईमानों की जुबान पर ताला लगा था। लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव के लिए वो नाजुक वक्त था जिस वक्त में उनके विश्वसनीय विधायकों ने धोखा दिया था। क्या हमारा पिछड़ा दलित आदिवासी क्या सनातन का अंग नहीं है? क्या हम सनातन नहीं है? तो यह मैं तो चाहता हूं कि ये साफ कर दें कि सनातन का मतलब केवल ठाकुर बाभन भूमिहार होता है। देखो, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, राकेश पांडे हो, चाहे विनोद चतुर्वेदी जैसे लोग हो, यह जो है कि गद्दार ही नहीं, महागद्दार हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, जो सुबह से ही सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, उस पर हम खबरें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने 7 बागी विधायकों में से 3 विधायकों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। 1 साल बाद जब कार्रवाई हुई तो एक बार फिर वो मामला जो है पूरी तरह से सुर्खियों में आ गया। समाजवादी पार्टी के 3 विधायक ऊंचाहार से मनोज पांडे, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह और गोसाईगंज से अभय सिंह को पार्टी से जैसे ही बाहर निकाला गया, तमाम कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर भर भर करके बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। अब जो समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो तो लिख ही रहे हैं, लेकिन निष्कासित विधायकों ने समाजवादी पार्टी पे बहुत बड़ा आरोप लगाया है हिंदू विरोधी होने का। साफ तौर पर राकेश प्रताप सिंह का कहना है, मनोज पांडे का भी बयान आया है, उन लोगों ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और देश में बहुजन की बड़ी आवाज़ है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा कि लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जनता तक सच बात पहुंचाने में मदद करें। तो जो विधायकों को निष्कासित किया गया है, राकेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे का बयान आ गया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो सनातन की विरोधी पार्टी है, अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पार्टी से बाहर निकाल दिया, हमें कोई गम नहीं है। देखिए, पहले जहां सनातन की ये बात ला दी है, इनका निष्कासन पार्टी से निष्कासन का मुद्दा हो, गौण मुद्दा हो गया है। यह तो कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन डॉक्टर मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह ने जो बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं, तो मैं इन बेईमानों से पूछना चाहता हूं कि सनातन का अर्थ क्या होता है? क्या सनातन में केवल ठाकुर और ब्राह्मण जाति आती है? क्या सनातन में जो है कि जाटव, यादव, निषाद, काची, कुशवाहा, लोधी, किसान और खंगार आता है कि नहीं? अगर ऐसा आता रहता तो मैं आज कल की घटना में बता रहा हूँ कि एक मुकुट मणि यादव रहे हैं इटावा के बड़े वो अच्छे जो है भागवत कथावाचक रहे हैं, और एक ब्राह्मण ने ही उनको, इटावा का भरथना विधानसभा में महेमा ब्लॉक है, तो एक ब्राह्मण देवता ने ही ब्राह्मणों के गांव में कथा भागवत का कार्यक्रम रखा, और बाद में जैसे ही गांव वालों को मालूम हुआ कि यह जो है यह शूद्र है, यादव है, और उनका सिर का मुंडन करा करके, घुटने के बद बैठा करके और नाक रगड़वाने का काम किया है। एक महिला के नाखून पर, पैर पर जो है कि नाक रगड़वाने का काम किया है। अभी इसमें गलत क्या है ये बताइए ना। आप यादव हैं, आप शूद्र हैं, तो आपको कौन कथा बाचने के लिए कह दिया? वो तो ब्राह्मण का काम है ना। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर, उसका काम है कथा बाचना। एक यादव है, आप नाम छिपा करके जाकर के कथा बाच रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने कथावाचक हैं 90% से अधिक यादव हैं, लोधी हैं, मल्लाह हैं, कश्यप हैं। वहाँ कथा भागवत का वाचन यही करते हैं। तो सब गलत है फिर? नहीं, गलत पहले तो आ जाओ बात ना। एक व्यक्ति बांदा में खंगार जाति कहीं एससी में आती है, कहीं जो है कि वह ओबीसी में भी है, और कहीं कहीं अपने को छत्री में गिनते हैं। और एक खंगार बिरादरी का व्यक्ति अपने नाम में सिंह उपनाम लगा लिया, तो ब्राह्मणों ने निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दिया कि तुम शूद्र हो, तुम पिछड़े हो, तूने सिंह क्यों लिखा?
और तीसरी आप घटना है आप कौशाम्बी की जो चर्चा का विषय बनी हुई है कि एक पाल लड़की के साथ एक ब्राह्मण का लड़का राम बाबू तिवारी का लड़का जो है धन्नू तिवारी अश्लील वीडियो दिखा करके भद्दी वीडियो दिखाकर लड़की के साथ ओरल सेक्स करता है, बदतमीजी करता है। लेकिन पूरी जो है कि ब्राह्मण लाभी आप सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, शासन और प्रशासन का हो, यहाँ तक कि जो जज भी रहा ब्राह्मण जाति का, उसने 8 साल की बच्ची की जिसको ककहरा नहीं मालूम है, उससे जो है अंग्रेजी में प्रश्न खड़ा करके जो है जो आरोपी रहा है उसको बचाने का और जो पीड़ित पक्ष रहा उसी को जेल में डालने का काम किया। तो यह पीडीए के लोगों को, हमारे विशेष करके पिछड़े वर्ग के लोगों को यह सोचने का समय है। और मैं तो यादव समाज के लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि यादव समाज जिस दिन ढोंग पाखंड अंधविश्वास से ऊपर उठ जाए तो ये जो धर्म का धंधा ये चला रहे, देखो भैया ये धर्म जो है ना एक धंधा है। हजामत बनाना नाई का धंधा है, मछली मारना निषाद का धंधा है, साग भाजी उगाना काशी कुशवाहा का धंधा है, उसी तरह पूजा कर्मकांड कराना ब्राह्मण का धंधा है। और जहाँ इस धंधे में कोई हस्तक्षेप करता है तो वह धंधा वाला उसकी दुकान पर ताला लगता हुआ दिखाई देता है। केवल जो है शूद्र वर्ण के लोग जो है दूध दही पकवान खिलाए, चंदा चुटकी इनको दे करके माला माल करें। और मैं तो कहता हूँ कि जो आपका धर्म था ना, उनका चरण बंदन करना, उनको दान देना, उनसे पूजा करवाना, वो आपका धर्म है। यह धर्म नहीं है। आप चले जाओ जोगेश्वर श्री कृष्ण है, ये कथा भागवत कहाँ शुरू हुई है? यादव समाज से शुरू हुई है, जोगेश्वर श्री कृष्ण से शुरू हुई है। और जोगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में जब जाते हो आप अदालत में तो गीता के नाम पर शपथ दिलवाई जाती है, जबकि दिलवाया जाना चाहिए संविधान के नाम पर दिलवाया जाना चाहिए। लेकिन जब न्यायालय में आज भी गीता जो जोगेश्वर कृष्ण के द्वारा कहे गए वचन है उसका संकल्प लिवाया जाता है तो जोगेश्वर श्री कृष्ण ने साफ तौर पर कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों की रचना मैंने गुण के आधार पर कर्म के आधार पर विभाजित किया हूँ। अगर ब्राह्मण का लड़का आप देखो, लेकिन ब्राह्मणों के बारे में एक कहावत बड़ी अच्छी कही जाती है कि सेवरी से लेकर शमशान तक, संडास से लेकर शासन तक माल मिलना चाहिए, वहाँ ब्राह्मण का कब्जा हो जाएगा। अगर सफाई कर्मी का भी काम करना है क्योंकि इसमें पैसा मिलता है तो सबसे ज्यादा संख्या में आवेदन पड़ा सफाई कर्मियों का जब बहन मायावती के समय में भर्ती हुई तो ब्राह्मण समाज के लोग ही उसमें आवेदन किए। तो ये आप देखो ये जो 3 घटनाएं हुई है, कौशाम्बी की घटना हो चाहे बाधा की घटना हो चाहे इटावा की घटना हो, तो ये सब गिना रहे, तो उससे राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अभय सिंह से क्या लेना देना? वो तो साफ तौर पे कह के निकल गए कि आप धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, हम आपको बर्दाश्त नहीं करते। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ बटोगे तो कटोगा का नारा देते हैं, एक तरफ सनातन की बात करते हैं, तो क्या हमारा पिछड़ा दलित आदिवासी क्या सनातन का अंग नहीं है? क्या हम सनातन नहीं है? तो यह मैं तो चाहता हूं कि ये साफ कर दें कि सनातन का मतलब केवल ठाकुर बाभन भूमिहार होता है, सनातन का मतलब ओबीसी SC ST नहीं होता है। और देखो यह सारी घटनाएं, कौशाम्बी की घटना हो चाहे बाधा की घटना हो चाहे इटावा की घटना हो, आप चले जाओ ये तुलसी के मानस के विधान के अनुसार हो रहा है। उसमें लिखा है पूजहूँ विप्र सकल गुणहीना, पूजहूँ न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। तुलसीदास जैसा ढोंगी पाखंडी जो तुलसीदास डूबे वो था और उसने लिख दिया कि ब्राह्मण कितना हो कुकर्मी, दुष्कर्मी, व्यभिचारी, अनाचारी, दुराचारी हो वह पूज्य है, लेकिन शूद्र गुण ज्ञान में प्रवीण हो तब भी जो है कि वह पूजा के योग्य नहीं है। आप गीतोपदेश में एक बात कही गई है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् दुजुच्यते, यानी जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 डिग्री मान लो कि प्राइमरी के बाद जूनियर हाई स्कूल के बाद इंटर के बाद जो है स्नातक के बाद परास्नातक होता है। उसी तरह जो हमारे सनातन की बेईमान बात करते हैं तो इसमें कर्म के आधार पर, आचरण और संस्कार के आधार पर अगर कोई यादव के घर में पैदा व्यक्ति अगर धर्माचारी है, अच्छे चाल और चरित्र व्यवहार का है तो वह ब्राह्मण हो सकता है। अब ब्राह्मण का लड़का अगर कुकर्मी, दुष्कर्मी, व्यभिचारी, दुराचारी, मांसाहारी है तो वह नीच से नीच, अधम से अधम, पापी, महापापी और महाशूद्र है।
और आज ये जो यादव समाज के साथ हुआ ये सबक लेने की बात है। हाँ, तो ठीक है। और वह यादव लैंड है। हाँ, हाँ। इटावा, मैनपुरी, एटा, कोक और औरैया को यादव लैंड कहा जाता है। और मैं साफ तौर पर कि जिस तरह से ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों, मनुपुत्रों मुंह से पैदा होने वाले बेईमानों ने जिस तरह से जो है मुकुटमणि यादव का इस तरह से अपमान किया है, सर का मुंडन किया है। अगर हमारा गाजीपुर और जौनपुर आजमगढ़ जिला रहा होता तो उन ब्राह्मणों को, जो ऐसे बेईमानों को, हमारे यहाँ जो लाठी उरा वाली होती है ना, अब तक यादव डाल दिए होते कहीं से और निकाल दिए होते कहीं से। यह इटावा के यादवों को मेरी सलाह है कि जिन बेईमानों ने यादव का सरमुंडन कराने का काम किया है उनकी भी चुरकी और सरमुंडन कराने की जरूरत है। और जिस तरह से नाक रगड़वाने का काम किया है उनको भी नाक रगड़वा, जो हमारे वो चिंता मत करिए। यादव जितने हैं ना, वो यादव ब्राह्मणों को बुला करके कथा बचवाएंगे, चिंता मत करिए, वो सब कुछ नहीं करेंगे। एक बात हमको आप बताइए कि ये हम मुद्दे पर आते हैं जो आज का मामला है। मनोज पांडे और जो है राकेश प्रताप सिंह का जो बयान है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप सनातन विरोधी हैं और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम बाहर हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिख रहे हैं। कुछ लोग तो सीधे कह रहे हैं कि वो बागी हो गए, बगावती थे, मतलब जो है बगावत कर लिया, अपमान पे, सनातन का अपमान हुआ, वो बागी हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये गद्दार थे, इनको बाहर निकाल दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। आप क्या उनको मानते हैं, वो बगावती थे, बगावत करके चले गए, या गद्दार थे वो? देखो, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, राकेश पांडे हो, चाहे विनोद चतुर्वेदी जैसे लोग हो, यह जो है कि गद्दार ही नहीं, महागद्दार हैं। अच्छा। और ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल, बागी नहीं मानते? बागी कैसे भाई? अरे बागी बगावत करता है अच्छे काम के लिए। वही अच्छा काम, सनातन का अपमान हुआ, सनातन से अच्छा काम। अच्छा ये बताओ, 2022 का चुनाव लड़ना था, ये डॉक्टर मनोज पांडे को, बेईमान को, राकेश प्रताप सिंह को, अभय सिंह को, तब तो अखिलेश यादव में सनातन दिखाई दे रहा था। आप उससे पहले जाओ 2017 में जब समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव हार गई, तो आप बताओ 5 कालीदास मार्ग खाली किए, तो 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से धुलाया था, तो इन बेईमानों की जुबान पर ताला लगा था। तब क्यों नहीं है राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे ने कहा तो सनातन का अनुरूप हुआ था, सनातन है। अरे अपमान का हो तो सनातन का अनुरूप हुआ था ना कि भाई कोई शूद्र राजगद्दी पर बैठा है तो कोई सवर्ण बैठेगा तो धुलवाई के ना बैठेगा। देखो भैया, अगर सच्चाई इतिहास में जाओगे तो यादव समाज का मामा कौन है? ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण यादवों के मामा हैं, यादव ब्राह्मणों के भांजे हैं। शुक्राचार्य की बिटिया राजा आयाती से ब्याही थी, वही से जदुवंश से चला है। तो भैया ये तो ब्राह्मण और यादव काल्पनिक, अरे काल्पनिक है। तो आप परशुराम काल्पनिक नहीं है क्या? राम काल्पनिक नहीं है क्या? जब इस बात को आप काल्पनिक कहोगे तो बताओ सत्य क्या है? नहीं, जो आपके पक्ष में लिखा गया, जो शूद्रों के पक्ष में लिखा गया, वो सब काल्पनिक हो बाद में। अच्छा, शूद्र का मतलब असली अर्थ क्या होता है? जो श्रमिक वर्ग है वही शूद्र है, और जो दूसरे की कमाई, श्रमिक वर्ग, अरे श्रमिक वर्ग, नीच वर्ग जो है, शूद्र का मतलब उत्पादक होता है। अच्छा। जो अपनी मेहनत से, अपने बल पौरुष से उत्पादन करने का काम करता है, और वह श्रमिक वर्ग है। और ये भिखारी जो परजीवी है, पैरासाइट है, जो हमारे चंदा पर जीवन चलाते हैं, भरण पोषण उनका होता है। अरे यादव जिस दिन धर्म की दुकान पर जाना छोड़ दे तो बहुत से लोगों की दुकान पर ताला लग जाएगा। आज ये धर्म की जो दुकान चल रही है और हमारे शूद्रों का अपमान उन्हीं बेईमानों के द्वारा किया जा रहा है जो हमारे चंदा पर जिंदा रहते हैं। तो इनसे अब तो यादव समाज को सबक लेने की जरूरत है कि धर्म की दुकान चलाने वालों से मुंह फेर कर चलो, और जो हमारे समाज को मान सम्मान नहीं देता, हमें न उसको हम मान सम्मान देंगे, न उसके पक्ष में मतदान करेंगे, न हम उनको दान देंगे। उनका पूरी तरह से हम भाई कहते हैं खुलेआम किसी का विरोध नहीं करना, लेकिन मुंह मोड़ कर उसे चलना है। यह मेरी पीढ़ी के लोगों से सलाह है। एक सवाल ये बताइए, राकेश प्रताप सिंह ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों को साफ तौर पे मना कर दिया कि नहीं, उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना है। बगावत तो हमने बाद में की, क्रॉस वोटिंग जो हुआ वो बाद में हुई, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उसी वक्त हमने समाजवादी पार्टी का कार्यालय छोड़ दिया, हमने कभी कदम नहीं रखा। तो ये क्या है? साफ संदेश। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है जो ऐसे तो पीडीए में सारा कुछ लेके जा रहे हैं, पीडीए से लाभ उठा रहे हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर कुछ और है। तो ऐसे लोगों को आप समझ पा रहे हैं? देखो भैया, ये केवल हमारे वोट से ये सांसद विधायक तो बन जाते हैं,
मंत्री बन करके माल कमाने का ऐसे लोगों को पहचान पा रहे हैं? देखो खो पा रही है। अभी गया था मैं जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, एक बहुत ही हमारे जब सरकार थी वह दूसरे और तीसरे नंबर के मंत्री थे, और उनके घर पर गया तो उनके भाई भतीजों ने पूरी तरह से एकदम घर पटा है भारतीय जनता पार्टी के डंडा और झंडा से, और आज भी जो है हमारे समाजवादी पार्टी के नेता बनेंगे। तो देखो भैया, ये जो केवल न बाहर से समाजवादी सफाई दिखाई देते हैं और अंदर से मनुवादी है, जातिवादी है। मैं राकेश प्रताप सिंह से पूछना चाहता हूं, मंडल कमीशन का विरोध क्या किसी मुसलमान ने किया था क्या? तब सनातन तुम्हारा नहीं था क्या? पिछड़े सनातन के अंग नहीं थे क्या? पिछड़ों को न्याय नहीं मिला? जो नृपेंद्र मिश्रा राम भक्तकार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया, और ये बेईमान आरएसएस और भाजपा वाले नेताजी को लांछित अपमानित करने का काम किए, और वही नृपेंद्र मिश्रा आज राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का चेयरमैन बना है, तब तुम्हारा सनातन कहाँ गया था? ये सनातन करके इनको सनातन का अर्थ है नहीं मालूम है, और केवल सनातन का करके तो भैया साफ कर दो। मैं राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे विनोद चतुर्वेदी हो, ऐसे जो है ना, इनको वो क्या कहा जाता, वो श्रृंगार एक सियार था ना, सियार था जंगल में, तो एक दिन गया धोबी के नापदान में गिर गया, और गिर गया तो नीला वर्ण हो गया। तो अब वो कहा कि हमको देवी ने राजा बना दिया है, और लगा गिदड़ भपकी दिखाने, अपने जाति वालों का भी अपमान करने। तो ये देखो, केवल समाजवादी पार्टी का चोला ओढ़ करके उनका चाल और चरित्र जो है सामंतवाद से प्रेरित है। ऐसे लोगों को परखने की जरूरत है। अगर कहीं हम तो साफ तौर पर कहते हैं कि जो पीठ पीछे वार करने का काम करता है, हमारा ही वोट लेकर सांसद विधायक मंत्री बनने के बाद हमारे लोगों को दुत्कारने का काम करता है, हमारा अधिकार छिनवाने का काम करता है, ऐसे लोगों का पूरी तरह से हमारे पीडीए के लोग बहिष्कार करें। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी थे, जिनसे बातचीत हमारी हो रही थी। 7 विधायकों ने एक साथ धोखा दिया था, समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने गद्दार तक कहा था। 7 विधायक ऐन मौके पर भागे थे। उस वक्त भागे थे, सोचिए जब राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा में वोटिंग होनी थी, और वो जो है 24 का इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक था। लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव के लिए वो नाजुक वक्त था जिस वक्त में उनके विश्वसनीय विधायकों ने धोखा दिया था। 7 विधायकों में 3 विधायकों पर 1 साल बाद जाकर के कार्रवाई होती है। अभी 4 विधायक और बचे हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि कमेटी बिठाई गई है, अभी जांच हो रही है, उन पर भी अगर वो दोष सिद्ध होगा तो उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब एक और कानून उनके ऊपर लागू हो सकता है, दल बदल के कानून का जो मामला है, उस दल बदल कानून में इनकी विधायक की सदस्यता भी जा सकती है, और उत्तर प्रदेश में उन तमाम सीटों पर विधानसभा का चुनाव भी संभव हो जाता है जिस पर ये चुनाव जीत करके समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आए थे। फिलहाल वो बहुत सारी खबरें हैं, वो अभी दूर की बात है कि अभी क्या होगा, इनकी विधायकी कब जाएगी और उपचुनाव कब आएगा। लेकिन वो जो तस्वीर है, एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए है और दूसरी तरफ इन्हीं के सिंबल पर जीते वो तमाम विधायक और सांसद हैं जो लगातार अपना रंग दिखा रहे हैं। दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ कम, वो अपनी विचारधारा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खड़े हैं। तो वो आने वाले वक्त में चुनौती भी है। 2027 में विधानसभा का चुनाव भी होना है, लेकिन ये जो तस्वीर उभर करके आई है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव ने अभी से लोगों को परखना भी शुरू कर दिया है। तो वो सारी चीज़ें 2027 के इलेक्शन में दिखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे, और भी बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ, और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।